हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएससी के इस क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे एमीन ग्रुप का। तो एमीन ग्रुप बहुत ही सरल ग्रुप है, ये इम्पोर्टेंट भी है। किससे प्रदर्शित करते हैं इस ग्रुप को? NH2 से प्रदर्शित किया जाता है। R जैसा कि हम जानते हैं एल्किल समूह होता है, कार्बन की चैन होगी और NH2 ग्रुप लगा रहता है। हालांकि H की संख्या भी कम ज्यादा हो जाती है वैलेंसी के आधार पे, संयोजकता के आधार पे, वो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। तो R NH2 ये क्रियात्मक समूह है। NH2 एल्केन में एमीन जोड़ेंगे तो एल्केनेमीन बन जाएगा। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, एल्केनामीन कुछ लिख देते हैं लोग और कुछ लोग एल्केनेमीन लिख रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कहीं कहीं आपको एल्केनामीन पढ़ने को मिल सक जाएगा। तो उसमें एल्केनेमीन और लिकानामीन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक ही बात है और दोनों ही सही किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने एल्केनेमीन लिखा हुआ है, बाकी इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश एक ही रहती है। ये हिंदी वालों में थोड़ा डाउट हो जाता है, लिखने में उच्चारण में उनका अंतर हो जाता है। तो लिखना नाम शुरू करते हैं। तो देखते हैं नाम लिखना किस प्रकार से। पहला है CH3NH2। CH3 यानी कि एक कार्बन है, एक कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। और क्या जोड़ना है? एमीन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं मेथेन लिख देते हैं। और यहाँ पे भी देखिए ई जो है वो क्या हो जाएगा? हटा दिया जाएगा। दो लगातार बोविल आ जाते हैं तो यहाँ पे इसीलिए ई हट जाती है, ये ध्यान देना पड़ता है। एथेनेमीन। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं एथेनेमीन। और कहीं कहीं बुक्स में एथेनामाइन लिखा मिल जाएगा। तो इंग्लिश तो एक ही रहती है, हिंदी में ये थोड़ा डाउट रहता है इसमें, तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ तो एक कार्बन था तो ये मेथेनामीन लिख दिया। अब यहाँ पे दो कार्बन है और आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग 1 और 2 इधर लिखेंगे। ठीक है, जिधर ग्रुप लगा है उधर से ही नंबरिंग हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं इसको 1 नंबर कर दें, इसको 2 कर दें, तो फिर ये गलत हो जाएगी नंबरिंग। हमें इधर से ही काउंटिंग करके उधर जाना है, तो ये सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? दो कार्बन वाले को लिखेंगे एथेन। एथेन लिखेंगे और क्या जोड़ना है? एमीन जोड़ देना है, तो एथेनामीन हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसको जरा सही करेंगे। यहाँ पे ये मेथेनेमीन था लेकिन हमने अगर हिंदी में एथेनेमीन लिख दिया है, तो इसको मेथेनेमीन था तो मेथेनेमीन ही रहना चाहिए था। एल्कोहल ऐसा लगा है पी के बैठे हो आप लोग। हिंदी में इंग्लिश में लिखा है मेथेनेमीन, उसकी हिंदी लिखनी है तो एथेनेमीन कर दिया, तो सही करें। यहाँ पे मेथेनेमीन है।
माँ बनेगा यहाँ पे मेथेनेमीन। तो साफ साफ हम यहाँ पे लिख देते हैं मेथेनेमीन को ऐसे, मेथेनेमीन। ठीक है, तो एथेनेमीन या हिंदी में लिख देंगे एथेनेमीन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एथेनेमीन। इसके बाद अभी इसमें देखेंगे, एक नंबरिंग करते हैं इस वाले योग में 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, 3 कार्बन वाले को लिखेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन लिख देते हैं, प्रोपेन। और 2 पे क्या लगा है, 2 पे लगा है एमीन, तो 2 एमीन लिख देंगे, प्रोपेन 2 एमीन। हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, हालांकि प्रोपेन 2 एमीन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन है, और देखिए अब ये नाइट्रोजन यानी कि एमीन ग्रुप के बाद ये 2 मेथिल ग्रुप आ गए हैं। अब ये ग्रुप का काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम लोग एमीन को NH2 से ही ध्यान रखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि NH2H है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो वैलेंसी के आधार पे लगते हैं। अब यहाँ पे दो वैलेंसी थी वो किससे कंप्लीट हो गई है, एक इस बांड से एक इस बांड से, तो हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो नहीं लगाया गया। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना है, नहीं तो फिर समझते रहो कि कौन सा ये ग्रुप है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो वैलेंसी के आधार पे लगते हैं, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तो ये 2 बार मेथिल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डाई मेथिल लिखेंगे, डाई मेथिल। अब 2 कार्बन है तो एथेन और एमाइन लिख दो, एथेनामाइन हो गया। तो इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख दो डाई मेथिल एथेनेमीन या एथेनामाइन। तो ये नाम हो गया बहुत अच्छे से। चलिए इसको भी देख लीजिए, बहुत सरल है, सेम ही है। 2 यहाँ पे लगे हुए हैं मेथिल ग्रुप, नाइट्रोजन के बाद आगे जो लगे होंगे तो वो सब ग्रुप के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 बार है, तो डाई मेथिल यहाँ भी लिखना पड़ेगा, सेम ही कंपाउंड लिया गया है, डाई मेथिल हो गया। अब मेथेनेमीन हो गया, 1 कार्बन है तो मेथेनेमीन हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। इंग्लिश में लिख देते हैं डाई मेथेनेमीन, मेथेन लिखिए और एमीन लगाइए, ये हो गया। तो इस तरीके से हम ये नामकरण कर सकते हैं, और इसमें हमने लगभग सभी ग्रुप्स को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे तो तभी हम लोग सीख पाएंगे लिखना। ये तो हमें आइडिया लग गया है कि किस ग्रुप के लिए किस प्रकार से लिखना शुरुआत करेंगे लिखने की। तो आगे के वीडियो जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे। हालांकि हाई स्कूल वाले अगर ये ग्रुप से ही केवल देख लें तो हम समझते हैं कि उनका काम
हो जाना चाहिए। इस वीडियो तक के लिए हाई स्कूल वालों का कवर कर लेते हैं तो वो परीक्षा में इससे बाहर का नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका हाई स्कूल है और इस लेवल से ऊपर नहीं जाते हैं हाई स्कूल में। तो थोड़े और ये इस वीडियो को तो देखना कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक दो चीजें और समझ लेते हैं, बेसिक चीजें, तो ज्यादा सही रहेगा। बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड वाले। देखिए द्वि आबंध यानी कि डबल बॉन्ड, कोई एल्केन है, ठीक है, कोई एल्केन है और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर एल्केन की एन जो है एन हट जाएगा और क्या लग जाएगा, ये एन जो है हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड के लिए समझ लीजिए ये एल्केन है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो वहां पे क्या लगेगा, एल्क और प्लस ईन, क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा आइन, आइन ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन लिखते हैं, एल्काइन लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो चर्चा करेंगे वो थोड़े नामकरण देखेंगे किसके, केवल और केवल डबल बॉन्ड के देखेंगे। तो पहले डबल बॉन्ड में ईन जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो CH2 नंबर 1 ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एपीएसी, एथ प्लस ईन। दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ, और इसमें क्या लगाएंगे, ईन, तो क्या नाम हो गया, एथीन, एथीन नाम हो गया। बहुत सरल है, अभ्यास इनका भी होना जरूरी है। CH3 CH, ये हाई स्कूल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। CH2, ठीक है, सरल है, लेवल इनकी उन्हीं का है, 1 2 3, ठीक है। डबल बॉन्ड है इसलिए काउंटिंग इधर से हो गई है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को प्रोप लिखिए और वन पे क्या लिखा है, वन पे लगा है ईन। प्रोपीन वन भी लिख सकते हैं या वन प्रोपीन भी लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट ना हो जाए। डाउट आ जाता है तो फिर बहुत टेंशन। नंबर 3, अब स्पीड हमने थोड़ी इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि हम थोड़ा अभ्यास कार्य कर चुके हैं, और जो लड़के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तो उनका अभ्यास भी हो गया होगा, और जो पढ़ने वाले नहीं थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो फिर उनके लिए तो यही है कि इस समय सर्दी हो रही है, आराम से काम में नींद खराब ना करें। 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन वाले को ब्यूट लिखेंगे और वन पे क्या लिखेंगे, वन पे ईन है तो ईन लिख देंगे। अब देखिए बहुत ही सरल, अगर 2 पे हो तो 2 ईन लिख दें, जहां पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे जाए, जो पोजीशन दे दी जाए वो लिख देना होता है। नंबर 4 पे देख लीजिए, नंबर 4 पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो 4 कार्बन, अब काउंटिंग किधर से करें, 1 2 3 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी बीच में है तो चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, ब्यूट, और 2 पे ईन है तो 2 ईन लिख देंगे। तो ये हमने बात की है किसके, डबल बॉन्ड वाले कुछ यौगिकों की बात की है, ठीक है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड वालों की।
तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आइन लगेगा, तो क्या लिख देते हैं, एल्काइन लिख देते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एल्काइन लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, देख लो भाई। नंबर एक पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख दीजिए एथ, लिखिए एथ, 2 कार्बन वाले को एथ प्लस आइन, तो क्या होगा, एथ आइन। ठीक है, एथाइन लिखिए। नंबर दो पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोप। अब 1 2 3 इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 आइन कर दो, वैसे प्रोपाइन लिख देते, एथाइन इसमें लिख दिया। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, लिख देते हो तो गलत भी नहीं माना जाएगा। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 4। अब बताओ 4 वाले को क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन। इतनी बात है। नंबर 4 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, ब्यूट, और 2 पे क्या है, आयन। तो इस तरीके से ये सिंपल है। अब तो आप सर कहोगे कि सर सिंगल बॉन्ड वाले नहीं बताए, और सिंगल बॉन्ड वाले हम बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मन में ये क्वेश्चन उठ गया है। तो आप लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड वालों के लिए एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन, एल्केन। अब आपने यहाँ पे गलत बना दिया है और ये सब गलत हो गया है, एल्केन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए लिखते हैं, एन लगाते हैं, तो एन को यहाँ पे हम लिख देते हैं ANE। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिख दीजिए। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। और 3 अगर कार्बन है, 3 अगर कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 पे क्या लगा है, 2 मेथिल 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो ज्यादा इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, 1 कार्बन वाले, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ी रहती है, बाकी अभी अभ्यास कार्य कराएंगे। अभी तो हमने ग्रुप जो है वो कवर किए हैं, बाकी अगर IPSC और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसको जरूर करें, जो आगे अभ्यास कार्य करेंगे हम लोग, क्योंकि अभ्यास कार्य से ही ये आते हैं। अगर आप ये सोच लें कि 1-2 बार में ये आ जाएं पढ़ने से, तो भैया ये किसी के नहीं आते हुए हैं। ये हायर क्लास में आपको BSc लेवल पे भी पढ़ने को मिलते हैं, वहां तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, तब कहीं जाके क्लियर हो पाते हैं। और हाई स्कूल वाले ज्यादा चिंता ना करें, जो आपको ग्रुप पढ़ाए गए हैं वो कवर कर लें, इधर उधर का ना सोचते हुए। अगर कोई समस्या है तो उसको पूछें। चलिए आज के लिए इतना ही।